सो गाइज ये जो हेयर कट है, ये हेयर कट का नाम है इन्वर्जन। इन्वर्जन जो हेयर कट है वो लॉन्ग टू मीडियम हेयर कट सॉरी लेंथ में हो सकता है, और ये जो हेयर टाइप है वो स्ट्रेट टू वेवी और वेवी हेयर टाइप में हम हेयर कट कर सकते हैं। स्क्वायर लेयर में हमने देखा था कि हमें ऑलमोस्ट 3 लेयर्स मिलते हैं जो बॉटम से ऑलमोस्ट शुरू होते हैं। इन्वर्जन में हमें टॉप से लेके बॉटम तक हमें लेयर्स मिलते हैं, जिसकी लेयर्स की क्वांटिटी भी ज्यादा है। और ये जो हेयर कट है वो बेसिकली कॉनकेव से होता है। कॉनकेव यानी होता है ये हमारा इंटरनल पार्ट होता है और एक्सटर्नल ये है। तो कॉनकेव में इंटरनल शॉर्ट होता है और एक्सटर्नल लॉन्ग होता है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में हम अगला एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या है। ठीक है, तो आज हम इन्वर्जन कर रहे हैं जो मीडियम टू लॉन्ग लेंथ में ये हेयर कट किया जाता है। और सेकंड कि आप हेयर टाइप की बात करें तो स्ट्रेट टू वेवी और वेवी हेयर टाइप में ये हेयर कट किया जाता है। ठीक है, स्टार्ट करें। तो जब भी हम कोई भी हेयर कट करेंगे तो वन लेंथ पहले करेंगे, उसके बाद कोई भी हेयर कट हम स्टार्ट करेंगे। तो इन्वर्जन हेयर कट में हमें फॉरवर्ड ग्रेजुएशन हेयर कट की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ हमारा जो एंगल रहेगा वो ऑलमोस्ट फॉरवर्ड ग्रेजुएशन जैसा रहेगा। कॉनकेव जो आगे से ऑलमोस्ट हमें लेयर्स भी देगा, कंपलसरी नहीं है पर आप फॉरवर्ड ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले कोई भी हेयर कट करेंगे तो वन लेंथ करेंगे, और वन लेंथ में हम प्रोफाइल कट करेंगे। लेंथ ज़्यादा हमें शॉर्ट नहीं करना है, तो 1:2 1 से 2 इंच का कट करेंगे। वन लेंथ जब भी करें तो हमेशा एक चीज़ याद रखें कि आपका जो फिंगर है वो कोम के पैरेलल स्ट्रेट होना चाहिए। सेक्शन का लेना खास। तो जब भी हम इन्वर्जन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले वन लेंथ किया, और उसके बाद हम ये प्रोफाइल सेक्शन लेंगे। इससे ज़्यादा थिक प्रोफाइल सेक्शन नहीं लेना चाहिए। और जैसे कि हम स्क्वायर लेयर में कर रहे थे 90 ओवर डायरेक्ट, तो ये भी हमारा 90 ओवर डायरेक्ट रहेगा। स्क्वायर लेयर में हम क्या करते थे, हमारी फिंगर स्क्वायर रखते थे, स्ट्रेट रखते थे। लेकिन इन्वर्जन में हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा एंगल चेंज कर देंगे। इंटरनल पार्ट शॉर्ट करेंगे और एक्सटर्नल लॉन्ग करेंगे। तो आप देखिए, तो आप ये जो एक्स्ट्रा लेंथ थी वो नीचे गिर गई। देखिए ये मेरा फिंगर है, फिंगर कहाँ पे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, और ये मेरी लेंथ है। तो जब ये हम हेयर कट करेंगे तब हमारे क्लाइंट की लेंथ मेंटेन रहेगी, और उसके साथ साथ क्या होगा, हमें और ज़्यादा लेयर्स और ज़्यादा वॉल्यूम मिलेगा। तो हम ये कट करेंगे। हमेशा एलिवेशन एलिवेशन यानी डिग्री पे हमेशा फोकस करना है, और आपका जो एंगल है, आप बाल को जो होल्ड कर रहे हो वो तरीका बहुत मायने रखता है। फिर भी एक बार हम चेक कर लेंगे, जो लास्ट लेंथ हमारे नीचे गिर गई थी, अगर कुछ कट करने जैसा है तो हम कर लेंगे। फिर हम अगेन एक साइड मर्ज कर लेंगे उसको, और पीविएट सेक्शन लेंगे। कौन सा लेंगे, पीविएट सेक्शन। ये हमारा पीविएट सेक्शन यानी एक ही पॉइंट से जो सारे सेक्शंस निकलते हैं उसको पीविएट सेक्शन कहते हैं। पीविएट सेक्शन अगर हम बात करें तो पिज्जा में कैसे होता है, स्लाइस होती है, वो एक ही पॉइंट से सारे सेक्शंस निकलते हैं, तो इसलिए उसको पीविएट कहते हैं। काफी सारे पिज्जा के नाम भी होते हैं, पीविएट पिज्जा। कल हमने बात की थी कि स्क्वायर लेयर जब हमने किया था तब हमने बात की थी कि हम पीविएट सेक्शन क्यों लेते हैं, बिकॉज ऑफ उसमें हमें और ज्यादा लेयर्स मिलते हैं। थोड़ा सा ऊपर, यस, वेरी नाइस। अब देखिए मैं राइट साइड का कट कर रहा हूं, तो मैं लेफ्ट साइड खड़ा हूं। क्यों, बिकॉज ऑफ मुझे वो गाइडलाइन अच्छे से दिखे। अब मेरा फिंगर लेफ्ट साइड में कैसे होगा, राइट साइड में ऊपर जाता हुआ, लेकिन मेरा एंगल क्या है, शॉर्ट टू लॉन्ग, कॉनकेव।
कॉनकेव के बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे एक बार। विदाउट गाइडलाइन हम कभी भी कट नहीं करेंगे। देखिए बालों में एक मूवमेंट आना शुरू हो गया है। अगेन हम क्या करेंगे, एक छोटा सा गाइडलाइन ले लेंगे और मर्ज कर देंगे यहाँ पे। अगेन पीवियट सेक्शन। अब सेक्शन बाय सेक्शन, ईयर टू ईयर सेक्शन में कर सकते हैं, है ना। पूरे हेयर डिटेंगल होने चाहिए। ये मेरा गाइडलाइन। विदाउट गाइडलाइन हम कभी भी कट नहीं करेंगे। तो ये डिफरेंस है, जब बालों में लेयर्स क्रिएट होते हैं तो ऑटोमेटिकली बालों में वॉल्यूम और मूवमेंट बहुत अच्छा मिलता है। अब देखिए यहाँ पे हमें कोई लेयर्स नहीं है तो हमें कुछ भी मूवमेंट नहीं मिल रही है, ठीक है। तो क्लाइंट को भी हमें यही समझाना है कि अगर लेयर्स होंगे तो बालों में अच्छा मूवमेंट दिखेगा आपको। और देखिए हमारी लेंथ भी सेम है, कुछ शॉर्ट नहीं हुई है। क्लियर। तो हमारी जो गाइडलाइन है, जो हमने राइट साइड कट कर लिया है, उसमें से ही हम लेंगे सेम। जब हमने क्या किया था कि राइट साइड में जब हमने कट किया तब हम लेफ्ट साइड खड़े थे, अब हम लेफ्ट साइड कट कर रहे हैं तो राइट साइड खड़े होंगे। सेम सेक्शनिंग होगी, पीवियट सेक्शन। देखिए ये है पीवियट सेक्शन, ओके। तो देखिए अभी मैं मेरी लेफ्ट साइड का कट कर रहा हूँ। अब मेरी जो फिंगर है वो अगेन नीचे आ गई, नीचे जो छूट गए उसको एक बार फिर से। अभी देखिए मैं लेफ्ट साइड के कट कर रहा हूँ तो मेरी जो फिंगर है वो नीचे आ रही है, ठीक है। अब जब मैंने मेरे राइट साइड का कट किया तब मेरी फिंगर कैसे आ रही थी, ऊपर की तरफ जा रही थी, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन मत रखना, एंगल हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। मेरे जब राइट साइड खड़ा हूँ तो मेरी फिंगर नीचे, अब जब लेफ्ट साइड खड़ा हूँ मेरी फिंगर ऊपर। क्लियर। अगेन एक पीवियट सेक्शन लेंगे हम। सेक्शन बहुत मायने रखते हैं, कोई भी आप हेयर कट करेंगे सेक्शंस की बहुत अहमियत है। तो विदाउट सेक्शन या अनइवन सेक्शन से आप कुछ भी मत करो। और जितना सेक्शन होल्ड कर सको उतना ही करो, उससे ज़्यादा मत करो। अभी मैं इतना होल्ड कर पा रहा हूँ, अगर नहीं कर पाता तो मैं 2 सेक्शन में करता। अभी देखिए इसको भी मैं 2 बार कट कर रहा हूँ, एक साथ सारे हेयर को नहीं कट कर रहा हूँ। और एक बार चेक कर लूँगा, एक सेक्शन को देखो मैंने 3 बार कट किया। कट फिनिश हो चुका है। अब हम फ्रंट पे आएंगे। जब हम फ्रंट पे आएंगे तो अगेन एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, एक प्रोफाइल कट करेंगे, सॉरी क्रिएट करेंगे। और उसको जो हमने बैक में कट किए थे, देखो मैं यहाँ से गाइडलाइन ले रहा हूँ। अगेन मेरा जो एंगल है वो आगे की तरफ झुका हुआ रहेगा, यानी मेरा क्राउन और जो टॉप पार्ट है वो शॉर्ट होगा। देखो अगर आप कट नहीं करोगे तो आपके बालों में वो कट का रिजल्ट नहीं मिलेगा। हमें सिर्फ कंसल्टेशन प्रॉपर करना है और ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि क्लाइंट की नीड क्या है, ठीक है। अगर क्लाइंट कुछ मांग रहे हैं और कुछ हम और दे रहे हैं
तो आपने 1000 गुना अच्छा किया है, फिर भी वो ज़ीरो है, ठीक है। तो क्लाइंट क्या मांग रहे हो और आप क्या दे रहे हो, दोनों का कॉम्बिनेशन से। इसलिए मैंने बोला था ना कि एक गेम खेली थी हमने, गुड लिसनर, ठीक है। तो अच्छे लिसनर बनिए। तो जब हम साइड के हेयर कट करेंगे तो पीछे खड़े रहेंगे। कहाँ पे, कहाँ खड़े रहेंगे? एंगल देखिए, मेरी मेरी फिंगर नीचे की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे भी मेरी जो फ्रंट की लेंथ है वो लॉन्ग हो रही है, शॉर्ट नहीं हो रही है। तो क्लाइंट को भी हमें ये बताना है कि ये हेयर कट में आपकी लेंथ लॉन्ग रहती है, शॉर्ट नहीं होती है, और उसके साथ आपको बहुत अच्छा लेयरिंग और वॉल्यूम मिलता है। अगेन एक मैं पैरेलल वर्टिकल सेक्शन लूँगा। यहाँ पे हमें पैरेलल सेक्शन लेना है, यहाँ पे वर्टिकल सेक्शन लेने की, सॉरी, पिवेट सेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे सेक्शंस के साथ काम करिए। मेरा ये पर्सनली मानना है कि ये जो हेयर होते हैं वो हमारे लिए कैनवास है, और एक आर्टिस्ट को जब एक कैनवास दे देते हैं ब्रश और कलर के साथ, तो वो एक अच्छा कलरफुल ड्राइंग बना सकते हैं। तो अब हमें सीजर कोम मिल जाए और ये कैनवास मिल जाए तो हम एक आर्टिस्टिक वर्क हम कर सकते हैं, ठीक है, अपनी सोच से, कि हमें लेंथ कहाँ पे शॉर्ट करनी, कहाँ पे लॉन्ग करनी, कहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करना है ज़्यादा, कहाँ पे वॉल्यूम कम रखना है। सब चीज़ मैटर करके हम एक अच्छा लुक प्रेजेंट कर सकते हैं। और एक मेरा एक पर्सनली मानना है कि वी आर आर्टिस्ट, वी प्ले विद द हेयर, नॉट द इमोशन, राइट। हम उनके इमोशन के साथ नहीं खेलते। वो यहाँ से जब चेयर से खड़े होते हैं तो वो वाव फील करके वाव मज़ा आ गया, है ना। तो मेरा लेफ्ट साइड का हेयर कट कंप्लीट हो चुका है, अब हम राइट साइड का कट करेंगे। तो अगेन थोड़ा सा गाइडलाइन यहाँ से ले लूँगा। स्प्रे करना है, हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि गीले बालों में आपको कट करना है। अगर बाल सूख गए, ड्राई हो गए, तो आप फिर से स्प्रे करिए, गीले करिए उसको। तो मैंने लेफ्ट साइड से एक गाइडलाइन ले ली है। अब मेरी फिंगर कैसे रहेगी? ऊपर की तरफ। कैसे? ऊपर की तरफ। पर मेरा शॉट कहाँ पे है? नीचे। सेम पैरेलल सेक्शन। ये मेरा लास्ट सेक्शन। तो ये हमारा हेयर कट कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए, टॉप से लेके बॉटम तक हमें लेयर्स मिले हैं, और देखिए लेंथ भी ज़रा भी शॉर्ट नहीं हुई, ठीक है, लेंथ भी ज़रा भी शॉर्ट नहीं हुई, और टॉप से लेके बॉटम तक लेयर। अब इस पर हम ब्लो ड्राई करेंगे। क्लियर? यस, स्क्वायर लेयर से कंपेरेटिवली हमें ज़्यादा लेयर्स मिले। स्क्वायर लेयर में हमें यहाँ तक लेयर्स मिलते थे, और यहाँ पे हमें टॉप से। ओके, ये है इन्वर्जन कट। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे अच्छे से लेयर्स मिले हमें। आप अगर बनाना क्लिप भी यूज करते हैं तो आपको टॉप से बॉटम तक लेयर्स दिखेंगे। अगर आप नॉर्मल खुले रखते हैं तो भी उसमें आपको बहुत अच्छे लेयर्स मिलते हैं। तो देखिए, अब लेंथ भी मेंटेन है, और उसके साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम और लेयर्स भी मिला है। डन। जो हमने थोड़ा सा वॉल्यूमाइज और थोड़ा सा लेयरिंग दिया है और स्टाइलिंग भी दिया है।